अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने अपने चैप्टर नंबर 2 की जो एक्सरसाइज नंबर 2 है उसके क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट किया था, जिसमें हमने एलसीएम को किया था बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अगर उससे प्रीवियस आपको चैप्टर नंबर 2 की जो एक्सरसाइज नंबर 1 है उनके क्वेश्चंस भी आपने देखने हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट से उनको भी देख सकते हैं और इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज नंबर 2 का हमने एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड कंप्लीट किया था। इसका हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके ए टू एल सारे पार्ट्स कंप्लीट किए थे। आज के इस वीडियो में हम अपने चैप्टर नंबर 2 की जो एक्सरसाइज नंबर 2 है उसके क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 को रीड कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या क्वेश्चंस गिवन है और यहाँ पर हम क्या सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय यूजिंग डिवीजन मैथड। ठीक है, अब हमने यहाँ पर एलसीएम का डिवीजन मैथड यूज़ करना है और उसको सॉल्व करना है। जिस तरह से स्टूडेंट्स हमने एचसीएफ का डिवीजन मैथड यूज़ किया था, एलसीएम का डिवीजन मैथड उससे बिल्कुल चेंज है। एलसीएम का डिवीजन मैथड जो है वो सिमिलर है प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से। जिस तरह प्राइम फैक्टराइजेशन में हम हर नंबर का अलग अलग से फैक्टर्स बनाते थे ना, यहाँ पर अब जो एलसीएम का डिवीजन मेथड है उसमें हम लोगों ने एक ही जगह पे यानी कि एक ही जो फैक्टर वाला कॉलम होगा उसके अंदर हमने जितने भी नंबर्स होंगे 2 होंगे 3 होंगे उनको लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। बहुत ईजी है, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको आपको बहुत ईजी वर्ड्स में और बहुत ईजी मैथड से समझाने वाली हूँ। तो अपनी जो एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 2 है इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है हमारे पास, ए पार्ट गिवन है वो है 14 एंड 70 और हम यहाँ पे हमने एलसीएम फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जिस तरह से हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड यूज़ किया था एलसीएम के लिए, इससे प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमने यूज़ किया था वहाँ पर हम 14 का अलग से फैक्टर्स बना लेते, 70 के अलग थे। फॉर एग्जाम्पल ना, जैसे अगर 2 नंबर्स गिवन थे तो हम दोनों के अलग अलग फैक्टर्स बना रहे थे। अब जो डिवीजन मेथड है एलसीएम का उसमें हम लोगों ने ये जो प्राइम फैक्टर बनाने का जो मेथड है वो एक ही हम लोग कॉलम बनाएंगे यहाँ पर और दोनों नंबर को वहीं पर प्लॉट कर देंगे, कॉमा से उसको सेपरेट करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर 3 नंबर्स होंगे 3 नंबर्स लिख लेंगे, उनको कॉमा से सेपरेट कर देंगे। और यहीं पर अब जैसे हम सेपरेटली दोनों को डिवाइड करते थे अलग अलग से, अब यहाँ पर कंबाइंड डिवाइड करेंगे। हम चेक करेंगे क्या वो दोनों नंबर किसी सेम टेबल पर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर दोनों सेम टेबल पे आ रहे होंगे तो दोनों को एक ही जगह पे कंबाइंड डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये एलसीएम का डिवीजन मेथड है, तो आपने इसको गौर से सुनना है। यहाँ पर अगर 14 है और ये 70, इसका वंस का कॉलम देखें तो ये 4 है विच इज़ इवन नंबर यानी कि 2 पे डिवाइड होता है। 70 का वंस का कॉलम देखें तो 0 है विच इज़ ऑल्सो इवन नंबर, इसका मतलब है 70 भी 2 के टेबल पे डिवाइड होता है। तो यहाँ पर हम टेबल फिक्स करेंगे 2 का। उसके बाद हम से ये देखेंगे कि 2 का टेबल हम कहाँ तक रीड करें कि हमारे पास 14 आए। 2 7 14, यहाँ 7 लिख देंगे और उसके साथ यहाँ कोमा पुट कर देंगे। ठीक है, कोई लाइन नहीं लगानी, कोई मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाना क्योंकि दो अलग अलग नंबर है, हमने यहाँ कोमास पुट करना है। ठीक है, अब 70 है, अब हमें पता है कि ये वंस के कॉलम में 0 है, इवन नंबर है, 2 के टेबल पे तो जो आता है, लेकिन अब इसको हमने सेट करना है 2 के टेबल के लिए। हमें पता है 2 के टेबल में 7 नहीं आता लेकिन 6 आता है। ठीक है, और पीछे वाले नंबर को हम 1 कैरी दे देंगे, तो ये 6 बन गया एंड ये 10 बन गया। अब 2 का टेबल रीड करेंगे, 2 कितने ज़ा 6 होता है और 2 कितने ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 5 ज़ा 10। ठीक है, 35 आ गया हमारे पास। अब हम देखेंगे कि 7 एंड 35, 7 ना तो 2 के टेबल पे आता है क्योंकि ऑड नंबर है, 3 के टेबल पे भी 7 नहीं आता, 2 एंड 3 कैंसिल हो गया, 7 किसी टेबल पे भी नहीं आता, 7 सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे आता है। ठीक है, अगर हम 35 देखें तो ना 35 2 के टेबल पे आता है क्योंकि इसके वंस के कॉलम में 5 है जो कि ऑड नंबर है। 3 के टेबल में चेक करने का मेथड ये होता है कि हम 3 एंड 5 को ऐड करें तो 8 आता है। 8 जो है वो 3 के टेबल पर नहीं आता, इसका मतलब है 35 भी 3 के टेबल पर नहीं आता होगा। लेकिन अब 35 के वंस के कॉलम में 5 है। ठीक है, तो 5 पे चेक करने का मेथड है कि इसके वंस के कॉलम में 0 या 5 आना चाहिए। तो हमें 7 के लिए तो कोई नंबर नहीं अभी नहीं मिला क्योंकि 7 का बिगर नंबर है ना, तो हम पहले 5 यूज़ करेंगे 35 को सॉल्व करने के लिए। 7 एज इट इज़ उतार लेंगे नीचे क्योंकि 7 5 के टेबल में नहीं आता। ठीक है, यहाँ पर हमने दोनों को इसलिए सॉल्व किया था कि दोनों 2 के टेबल पे आ रहे थे। अब जो हमने 5 का टेबल फिक्स किया वो 35 के लिए किया। ठीक है, 7 एज इट इज़ नीचे आ गया, यहाँ पर कोमा आ जाएगा और हम देखेंगे कि 5 कितने ज़ा 35 होता है, 5 7 ज़ा 35। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों हमारे पास 7 7 आ गए। 7 किस टेबल पे आता है, 7 अपने टेबल में आता है। यहाँ हमने 7 का टेबल फिक्स करना है। 7 कितने ज़ा 7 होता है, 7 1 ज़ा 7 एंड 7 1 ज़ा 7। ये दोनों 7 अपने 7 के टेबल पे सॉल्व हो गए हैं और यहाँ पर हमारे ये दोनों के दोनों नंबर्स कंप्लीट सॉल्व हो गए और ये 3 फैक्टर्स हमारे पास आ गए हैं 2 5 एंड 7। ठीक है,
अब ये 3 फैक्टर्स हमारे पास आए हैं, अब इनको हम नीचे यहाँ लिखेंगे इन 3 फैक्टर्स को, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। जैसे प्रीवियस मेथड में हम कंबाइन कॉमन फैक्टर देख रहे थे, नॉन कॉमन फैक्टर्स देख रहे होते थे, और फिर हम कहते थे जो नॉन कॉमन है उनको भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कॉमन को भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेकिन एलसीएम के डिवीजन मेथड बहुत ईजी है, बस हमने इनको कंबाइनली डिवाइड करना है एक ही प्राइम फैक्टर के अंदर। उसके बाद जिसके ये प्राइम फैक्टर्स बनेंगे हम उसके सामने लिखने हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वही हमारा एलसीएम होगा। 2 5 are 10 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड 7 10 70, तो इसका हमारा आंसर आ गया 70। ठीक है, तो स्टूडेंट्स को नोट डाउन कर लें, इसका ए पार्ट है, उसके बाद हम इसका बी पार्ट स्टार्ट करते हैं। जो बी पार्ट है वहाँ पे हमें 2 नंबर्स गिवन है विच इज़ 15 एंड 30। ठीक है, अगर हम 15 को देखें तो 15 के वंस के कॉलम में 5 है विच इज़ ऑड नंबर, 2 के टेबल पे ही नहीं आता। 30 के वंस के कॉलम में 0 है विच इज़ इवन नंबर, इसका मतलब है 30 जो है वो 2 के टेबल पे आता है। मैं 2 के टेबल से क्यों स्टार्ट करी, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मैथड यूज़ करते हैं, प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर रहे होते हैं, वहाँ पर हमेशा हमारी कोशिश होती है हम स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करें। ठीक है, 3 5 7 8 इनके बिगर नंबर पर जंप नहीं करना, हमने स्मॉलेस्ट नंबर से चेक करना है, इसको डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करना है और उसके बाद इनको सॉल्व करना है। अब हमें पता चल गया 15 तो 2 के टेबल पे नहीं आता बट 30 आता है, तो हम 2 का टेबल फिक्स करेंगे और 15 को एज इट इज़ नीचे ले आएंगे क्योंकि अभी हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, जिस नंबर को नहीं सॉल्व कर सक रहे होंगे उस टेबल पे उसको एज इट इज़ नीचे उतारेंगे और 30 को सॉल्व करेंगे। पहले 30 को अरेंज कर लेंगे 2 के टेबल में, 2 के टेबल के अकॉर्डिंग कि 2 के टेबल में 3 तो नहीं आता लेकिन 2 आता है और 1 कैरी प्रीवियस नंबर को दे देंगे। अब 2 का टेबल रीड करेंगे, 2 कितने ज़ार 2 होता है, 2 1 ज़ार 2 एंड 2 कितने ज़ार 10 होता है, 2 5 ज़ार 10। ठीक है, अब दोनों में 15 आ गया, तो 15 ये दोनों 2 के टेबल में नहीं आते, लेकिन अगर 3 का टेबल चेक करें तो उसका मतलब यह है कि चेक करना होगा क्या 15 3 के टेबल में आता है, यस आता है। 3 का टेबल यहाँ पर फिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ पर रीड करेंगे कि 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 15 है, 3 5 ज़ा 15, कोमा सेपरेट करेंगे 3 5 ज़ा 15, दोनों में 15 था तो दोनों 3 के टेबल पे आ रहे हैं। अब यहाँ पर दोनों 5 5 आ गए, 5 सिर्फ अपने टेबल पे आता है किसी और टेबल पे नहीं आता। 5 का टेबल लिखेंगे, 5 का टेबल फिक्स किया, 5 कितने ज़ा 5 आता है, 5 1 ज़ा 5 कोमा सेपरेट एंड 5 1 ज़ा 5। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये 3 फैक्टर्स बन गए। यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे एलसीएम इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि ये जो हमारे 3 फैक्टर्स बने इनको हमने लिख लेना है, उसके बाद हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 3 ज़ा 6 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 6 5 ज़ा 30, तो ये 30 जो है ये हमारा एलसीएम आ गया बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। ठीक है, अब इसका पार्ट बी आप नोट डाउन कर लें। पार्ट नंबर सी स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर सी है, वहाँ पर हमें 2 नंबर्स गिवन है विच इज़ 45 एंड 90। हम लोगों ने इसको लिख लिया डिवीजन मेथड के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम इसका सोल्यूशन इस तरह से स्टार्ट करेंगे, हम चेक करेंगे कि हमें यहाँ पर कौन सा टेबल रीड करना है। तो यहाँ पर 9 के जो वंस का कॉलम है वहाँ पर 0 है, इसका मतलब है ये इवन नंबर है, बट 45 के वंस के कॉलम में ऑड नंबर है 5, तो ये तो 2 के टेबल पे नहीं आता बट 92 के टेबल पे डिवाइड हो सकता है। हमने यहाँ का 2 का टेबल फिक्स किया, 45 को हम एज इट इज़ नीचे उतार लिया क्योंकि 45 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता। 90 को हम 2 के टेबल के अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे, 9 की जगह पे 8 बना लेंगे और 1 कैरी जो है वो 0 को दे देंगे, उसके पास 10 बन जाएगा। अब हम रीड करेंगे 2 कितने ज़ा 4 होता 8 होता है, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 कितने ज़ा 10 होता है, 2 5 ज़ा 10, 45 आ गया दोनों में। अब हमने यहाँ पर ये चेक करना है कि 3 के टेबल पे, क्योंकि 45 2 के टेबल पे तो नहीं आता, 3 के टेबल पे चेक करने का मेथड ये है कि नंबर्स को ऐड करें। 4 + 5 9 आता है, क्या 9 3 के टेबल पे आता है, यस आता है, इसका मतलब है 45 भी 3 के टेबल पे आता होगा। ठीक है, हमने यहाँ पर 3 का टेबल फिक्स करना है और उसके बाद इसको 3 के टेबल के अकॉर्डिंग सेट कर लेना है, यानी कि 4 को 3 बना देना है और 1 कैरी 5 को दे देना है, वो 15 बन जाएगा इस तरह से। अब हमने रीड करना है 3 1 ज़ा 3 एंड 3 5 ज़ा 15, कोमा सेपरेट करेंगे 3 1 ज़ा 3 एंड 3 5 ज़ा 15। ठीक है, अब 15 आ गए, क्या 15 3 के टेबल पे आते हैं, यस आता है, 3 के टेबल में 15 आता है। हम यहाँ पर 3 का टेबल फिक्स करेंगे, उसके बाद टेबल रीड करेंगे कि 3 कितने ज़ा 15 होता है, 3 5 ज़ा 15 कोमा सेपरेट 3 5 ज़ा 15। ठीक है, अब 5 जो है वो सिर्फ अपने टेबल पे आता है, 5 का टेबल फिक्स किया यहाँ पे और 5 का टेबल रीड करेंगे, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 1 ज़ा 5। ठीक है, ये अब जैसे ही 1 1 आ जाएगा इसका मतलब है ये कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हमने यहाँ पर एलसीएम लिखना है और एलसीएम के सामने उसके जो हमारे पास ये आए हैं इसके फैक्टर्स वो लिख देंगे। एलसीएम इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 3 ज़ा 6, 2 नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 6 3 ज़ा 18 मल्टीप्लाई बाय 5।
अपने यहाँ पर राइट साइड पे रफ और कॉलम बना लेंगे इस तरह से। ऊपर लिखेंगे 18, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 8 ज़ा 40, 4 कैरी, 5 1 ज़ा 5, 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90। ठीक है, तो हमें आंसर लिख देंगे 90 और ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने सी पार्ट कंप्लीट कर लिया जिसमें हमने एलसीएम फाइंड किया बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। तो स्टूडेंट्स आप इसको नोट डाउन कर लें, इसके बाद इसका डी पार्ट स्टार्ट करते हैं। डी पार्ट है, वहाँ पर हमें 3 नंबर्स गिवन है विच इज़ 35, 60 एंड 75। अब इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पर 3 नंबर्स को कंबाइनली जो डिवाइड करना है बाय यूजिंग द एलसीएम का जो डिवीजन मेथड उसको यूज़ करते हुए हमने इसको एक ही जो प्राइम फैक्टर का यहाँ पर हमने सिंबल बनाया और उसके अंदर इसको लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद 3 नंबर्स को लिखा और कॉमर्स के साथ इनको सेपरेट किया। अब अगेन हम इसके वंस के कॉलम को चेक करेंगे 2 के टेबल के लिए, देन 3 के लिए, देन 5 के लिए, स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे। ठीक है, अब ये अगर हम देखें तो ये 35 के वंस के कॉलम में 5 है, 75 के वंस के कॉलम में भी 5 है। ये दोनों 2 के टेबल पे नहीं आते, बट जो 60 है उसके वंस के कॉलम में 0 है, वो 2 के टेबल पे आते हैं। तो यहाँ हम 2 का टेबल लिखेंगे, 35 को एज इट इज़ नीचे ले आएंगे। अब इसको सेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है कि जो 6 है वो 2 के टेबल पे आता है। 2 3 ज़ा 6 एंड 0 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। ठीक है, 75 2 के टेबल पे नहीं आता है, इसको हम एज इट इज़ नीचे लिख लेंगे। अगेन अब 30 जो है ये 2 के टेबल पे आता है, तो 35 एज इट इज़ नीचे आएगा। 30 को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर 2 लिखेंगे, 1 कैरी इसको देंगे। ठीक है, अब 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10, 75 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब हम चेक करेंगे 3 के टेबल के लिए, क्योंकि अब ये 2 के टेबल पे नहीं आते, तीनों के वंस के कॉलम में 5 है जो कि ऑड नंबर है। अगर हम 35 को ऐड करें 3 + 5 तो 8 बनता है, 8 3 के टेबल पे नहीं आता। अगर हम 15 को देखें तो यस 15 3 के टेबल पे आता है। 75 को देखें तो 7 + 5 हमारे पास आता है 12। क्या 12 3 के टेबल पे आता है? यस आता है, 3 4 ज़ा 12 होता है, तो 75 भी 3 के टेबल पे आता होगा। तो यहाँ पर हम 3 का टेबल लिख लेंगे, 35 को एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे क्योंकि 35 जो है वो 3 के टेबल का जो डिविजिबिलिटी रूल है उस पर कंप्लीट नहीं हुआ, नहीं उतरा। इसका मतलब ये नहीं आता 3 के टेबल में। ठीक है, 15 के लिए देखें तो हम कहेंगे 3 5 ज़ा 15। ठीक है, 75 के लिए हमें पता है कि 3 के टेबल में 6 आता है लेकिन 7 नहीं आता, तो एडजस्ट कर लेंगे, 6 बना देंगे और 1 कैरी 5 को दे देंगे, वो 15 बन जाएगा। अब हम देखेंगे 3 कितने ज़ा 6 होता है, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 5 ज़ा 15। ठीक है, अगर अब हम इन सब नंबर्स को देखें तो ये सब के सब 5 के टेबल में आते हैं। ठीक है, ना इन पे 2 का रूल इम्प्लीमेंट हो रहा है, ना 3 के टेबल का रूल इम्प्लीमेंट होता है, बल्कि ये वंस के कॉलम में सबके 5 है, तो ये 5 के टेबल का रूल इम्प्लीमेंट होगा। यहाँ हमने 5 लिखा, 5 कितने ज़ा 35 होता है, 5 7 ज़ा 35, कोमा सेपरेट। 5 कितने ज़ा 1 होता है, 5 1 ज़ा 5, कोमा सेपरेट करेंगे। एंड 5 कितने ज़ा 25 होता है, 5 5 ज़ा 25। एक तो 1 आ चुका है, अब ये 7 एंड 5 रह गया। पहले हम इस 5 को सॉल्व करेंगे एंड लास्ट में 7 को, 7 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा एंड 5 1 ज़ा 5। ठीक है, इस टेबल को फिक्स किया और यहाँ से ये वाला 5 सॉल्व किया। अब 7 की बारी है, तो यहाँ पर हमने एक ही नंबर रह गया 7 जो कि 7 के टेबल में आता है। यहाँ 7 लिखेंगे, इधर भी 1 आ जाएगा और अब ये तीनों के साथ 1 1 1 आ गया। ठीक है, थोड़ा लेंथी था क्योंकि 3 नंबर्स थे, इसलिए शुरू में स्टार्टिंग में इजी होते हैं, लेकिन जैसे थोड़ा सा एक्सरसाइज आगे बढ़ती है तो क्वेश्चन जो है वो थोड़े लेंथी हो जाते हैं। लेकिन घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं इनको बहुत ईजी मेथड से आपको समझा रही हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी फील ना हो। तो स्टूडेंट्स आप हम क्या करेंगे, कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब इसके सारे जो प्राइम फैक्टर हैं ये एलसीएम के सामने लिख देंगे, इनको मल्टीप्लाई करके जस्ट सिंपली एलसीएम का आंसर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 2 टाइम हमारे पास 2 आया, तो 2 × 2, एक 1 3 एंड 2 टाइम 5 एंड लास्ट में 7। ठीक है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, देन इस 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 5 ज़ा 15 एंड इस 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 35। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, 4 को 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 को 15 से मल्टीप्लाई करने के लिए हम अपने रफ वर्क में लिख लेंगे 15 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 5 ज़ा 20, 4 1 ज़ा 4, 2 ऐड करेंगे तो 6, यानी कि 60 मल्टीप्लाई बाय 35 ये आ गया हमारे पास। अब हम अपने रफ वर्क कॉलम में ही 60 को 35 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 0 ज़ा 0, 5 6 ज़ा 30, 3 0 ज़ा 0, 3 8 ज़ा 18, सॉरी 3 6 ज़ा 18, यहाँ से 0 आ जाएगा, 8 9 10 11 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2100। ठीक है, और ये हमारा एलसीएम का आंसर आ गया। यहाँ पर हम इसके साथ आंसर पुट करते हैं।
तो आपने मल्टीप्लाई बहुत सोच समझ के करना है ताकि आपके पास मिस्टेक के चांसेस बिल्कुल भी ना हो। तो स्टूडेंट ये डी पार्ट था क्वेश्चन नंबर 2 का, आप इसको नोट डाउन कर लें। इसके बाद हम इसका ई पार्ट स्टार्ट करते हैं। जो पार्ट नंबर ई है वहाँ पर हमें 3 नंबर्स गिवन है विच इज 7, 21 एंड 49, यानी कि इसको इन 3 नंबर्स को हमने सॉल्व करना है और इसकी हेल्प से हमने जो है वो एलसीएम फाइंड करना है बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। ठीक है, अब हम लोगों ने इस तरह से इसको कंबाइन लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका टेबल चेक करेंगे, 2 का टेबल देन 3 का टेबल, इस तरह से हम आगे मूव करेंगे। अगर हम 2 का टेबल चेक करें तो यहाँ देखें तो ये तीनों नंबर जो है हमारे पास ऑड नंबर है। 7 भी ऑड है, 21 के वंस में भी ऑड नंबर है एंड 9 जो है वो भी ऑड नंबर है। ठीक है, इस तरह से हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। 2 का टेबल 3 के टेबल पे मूव करें तो 7 3 के टेबल पे नहीं आता। 21 को देखें तो यस 21 3 के टेबल पे आता है और 49 को अगर हम 4 में 9 ऐड करें तो ये हमारे पास 13 आता है। 13 भी 3 के टेबल पे नहीं आता, इसका मतलब है 49 भी नहीं आता होगा। तो हम जस्ट 21 आता है 3 के टेबल में, हम यहाँ 3 का टेबल फिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसको डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 7 एज इट इज़ नीचे उतर के आ जाएगा एंड 3 कितने ज़ा 21 होता है, 3 7 ज़ा 21, यहाँ 7 लिख देंगे एंड 49 जो है वो भी एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। उसके बाद अब जो है हम चेक कर चुके हैं 3 के टेबल पे ये नंबर्स नहीं आते, तो हमें पता है रहा। अब हम क्या करेंगे, हम अब 7 का टेबल रीड करेंगे क्योंकि 7 भी 7 के टेबल में आता है एंड 49 भी 7 के टेबल में आता है। ठीक है, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7 एंड 7 7 ज़ा 49। देन जो 7 है वो सिर्फ अपने टेबल पे आता है, लास्ट में एक 7 बच गया, हम यहाँ पर 7 लिख देंगे। ये वाले 1 जो है ये नीचे आ जाएंगे एंड लास्ट में आ जाएगा 7 1 ज़ा 7। ठीक है, तो ये कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। लास्ट में हम एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, जो ये हमारे पास 3 जो फैक्टर्स आए हैं इसके लिए। ठीक है, 3 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 ज़ा 21 एंड ये 7 आ जाएगा। देन हम क्या करेंगे, 21 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये हमारे पास आ जाएगा 147। ठीक है, यहाँ नीचे लिख देंगे 147 और ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स तरह से हमने इसका ई पार्ट सॉल्व कर लिया बाय यूजिंग एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आप इसको नोट डाउन कर लें, इसके बाद हम इसका एफ पार्ट स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स एफ पार्ट में हम 3 नंबर्स गिवन है 25, 45 एंड 95। इसको भी हम पहले 2 के टेबल से स्टार्ट करना चाहें तो 2 का टेबल देखें तो हमारे पास 2 1 के कॉलम में, तीनों के 1 के कॉलम में 5 आ रहा है जो कि ऑड नंबर है, तो ये 2 के टेबल पे नहीं आता। ठीक है, अगर हम 3 के टेबल पे मूव करें तो हम यहाँ से देखें 25, 2 + 5 7, 7 3 के टेबल पे नहीं आता, ये कैंसिल हो गया। 4 + 5 9, 9 3 के टेबल पे आता है, ये इसका मतलब 45 भी आता होगा। 9 + 5 हमारे पास आता है 14, 14 भी 3 के टेबल पे नहीं आता। सिर्फ 45 जो है वो 3 के टेबल की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो मैं 3 का टेबल फिक्स करेंगे 45 के लिए। 25 को एज इट इज़ नीचे ले आएंगे, 45 को 3 के टेबल के अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे। 3 यहाँ पर रहने देंगे, 1 5 कैरी ले जाएंगे। ठीक है, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 5 ज़ा 15। उसके बाद 95 को एज इट इज़ नीचे ले आएंगे। अब हमें पता है इन सब के 1 के कॉलम में 5 आ रहा है, लेकिन 15 अभी भी 3 के टेबल पे आता है। ठीक है, तो हम तब तक इसको छोटे स्मॉल टेबल से करते रहेंगे जब तक ये कंप्लीट सॉल्व नहीं हो जाता। 95। ठीक है, अब ये ऐसे तीनों टेबल के 1s में 5 आ गया, अब ये आता ही 5 के टेबल में। ठीक है, हम फर्स्ट में भी 5 का टेबल इम्प्लीमेंट कर सकते थे, लेकिन हम लोगों ने स्मॉल नंबर से करना होता है। अब हम यहाँ पर 5 का टेबल यूज़ करेंगे। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, और यहाँ पर 5 के टेबल के लिए हमें पता है 5 के टेबल में 5 आता है, यहाँ 5 रहने देंगे एंड 4 कैरी आगे दे देंगे। ठीक है, तो ये 45 बन गया और वो 5 बन गया, तो 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45। उसके बाद हमारे पास 5 है, 5 1 ज़ा 5, ये 1 नीचे आएगा एंड 19 नीचे। 19 ऑड नंबर है, 19 ऐसा नंबर है जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे आता है, किसी और टेबल पे नहीं आता। तो हम नीचे इन 1 को नीचे उतार देंगे और 9 के नीचे भी 1 लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग को जस्ट एलसीएम फाइंड करना है। हम यहाँ लिखेंगे एलसीएम इक्वल्स टू, ये सारे फैक्टर्स लिख देंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 19। ठीक है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें 25 एंड 19। ठीक है, मैंने इनको कंबाइन मल्टीप्लाई किया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 19। अब 25 को 19 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ रफर कॉलम में 25 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 से भी कर सकते हैं आप, 19 से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 5 ज़ा 45, 4 कैरी, 9 2 ज़ा 18, 9 10 11 12, 125। ठीक है, अब इसका मतलब है 125 को हमने 19 से मल्टीप्लाई करना है।
इसको लिख दिया नीचे इस तरह से। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, 125 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 5 ज़ा 45, 9 2 ज़ा 18, 19 20 21 22, 9 1 ज़ा 9 10 11, 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, 5 7 3 एंड 2। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा 2375 मल्टीप्लाई करने से। यहाँ हम लिख देंगे 2375 और ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम इसका एफ पार्ट भी सॉल्व कर लेंगे। आप इसको नोट डाउन कर लें और फिर इसके बाद इसके नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं।